खैर, आज मेरे लिए 5 अगस्त का मतलब है मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र, जो अब बैरिया विधानसभा के नाम से जाना जाने लगा, पहले दोआबा विधानसभा था। मतलब मेरे गांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पुरोधा जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म हुआ था। आज जन्मदिन है उनका, 93वां बर्थ एनिवर्सरी है। हम उनके 93वें बर्थ एनिवर्सरी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। और जनेश्वर मिश्रा के आज कार्यक्रम में जो जो हुआ, आज उसी का पोस्टमार्टम करेंगे। जनेश्वर मिश्रा जी मेरे लिए आदरणीय थे, मेरे अपने गांव से बहुत नज़दीक में थे और हम लोगों का पारिवारिक संबंध था। मैं उन संबंधों पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो ना तो सुनने के वाले हैं और ना ही कोई जानने वाला है। तो बेमतलब एक मृत व्यक्ति से अपनी नज़दीकी बढ़ा करके अपने आप को बड़ा बनाऊँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जनेश्वर मिश्रा का गांव और मेरे गांव की दूरी का एहसास होगा, उनको पता होगा कि जानकारी तो होगी, मैं सामाजिक आदमी हूँ और इतना नज़दीक गांव वाले से तो परिचय संबंध होगा ही होगा। खैर, 1990 से जनेश्वर मिश्रा के घर आना जाना है। मैं दिल्ली में 90 से उनके यहाँ जाता हूँ, क्योंकि तब वो मंत्री बन के आए थे सरकार में। उसके बाद से हमारा उनके यहाँ आना जाना है। जन्मदिन पर मैंने बड़े बड़े पुरोधाओं को घुटने टेकते देखा है, बड़े बड़े मठाधीशों को आते हुए देखा है और बार बार लौटते हुए भी देखा है। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा जनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि में जो भाषण हुआ वो होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जनेश्वर मिश्रा जी समाजवादी नेता थे, तो स्वाभाविक था कि उनमें समाजवाद का पुट था और उनके कार्यक्रम में समाजवाद का प्रवाह था और समाजवाद पर चर्चा था। हमको इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, समाजवाद इस देश की मूल आत्मा है और हमको समाजवाद से कोई ऐतराज भी नहीं है। आदमी मूलतः समाजवादी है, मूलतः सामाजिक सोच का है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, स्वभाव उसका समाजवादी होता है। लेकिन आज मुलायम सिंह के परिवार के सभी सदस्य थे। शिवपाल यादव को तो मुलायम सिंह ने अपनी सारी ऊर्जा लगा करके पटकनी दे दी थी, तो उनको तो होना ही नहीं था, क्योंकि जब मुलायम सिंह ने उनका परिवार नहीं माना और परिवार नहीं बनने दिया, तो वो फिर सामाजिक अपीयरेंस में कैसे आते। हालांकि उनका बेटा अक्षय आया था, रामगोपाल यादव आए थे, रामगोपाल का वो बेटा आया था, वो लालू प्रसाद का दामाद भी आया था, उनके घर का वो 2-3 और जो सांसद है वो आए थे। मतलब उनका परिवार का जमवाड़ा था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं बेबुद्धि के, मनोज झा। मैं उनको बेबुद्धि का आदमी मानता हूँ, क्योंकि जब मुंह खोलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे प्रोफेसर हो गए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अशिक्षित लोगों को प्रोफेसरी नहीं मिलती है, इसलिए शिक्षित तो वो होंगे, डिग्रीधारी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विश्वविद्यालय की एक प्रतिष्ठा है और वो जांच के डिग्री ली होगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास शिक्षा हो वो बुद्धिमानी हो। मनोज सिन्हा पर यह लागू होता है। संजय सिंह आए थे आम आदमी पार्टी वाले, नकवी आए थे, बाश नकवी भाजपा के तेज तरार नेता थे। जनेश्वर मिश्रा से उनका शुरुआती राजनीतिक संबंध था, वो आज तक निभा रहे हैं बेचारे। और मुझे बड़ा दया आती है, वो बैठे होते हैं और लोग भाजपा का विरोध करते हैं और मेरा चुपचाप बैठा रहता है। और वो क्यों आते हैं यह उनके बड़प्पन को दर्शाता है। चर्चा करते हैं लाइन बाई लाइन। तो सबसे पहले मनोज सिन्हा बोले। मनोज सिन्हा ने अपना बहुत भाषणबाजी दिया। उनका भाषण का 2 लाइन कहूँगा और उसका फिर पोस्टमार्टम करेंगे। मनोज सिन्हा कहा कि देखिए, आज की स्थिति कितनी बिगड़ रही है, आज सरकार कितना निरंकुश हो गई है, आपको समझना चाहिए। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि समाज में जितनी छोटी और नीची जातियाँ होती जाती है, उतनी गरीबी बढ़ती जाती है। यह मनोज सिन्हा का शब्द है, मेरा नहीं है। अब इस पर मैं अपना ऑब्जेक्शन लगाता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए कोई नीच और कोई छोटा नहीं होता। हर इंसान होता है, वो अपने कर्तव्यों से ऊंचा और नीचा होता है। मतलब कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया, कोई भूमिहार, कोई लाला, कोई धानुक महान हो सकता है और है, और कोई शैतान हो सकता है, नीच प्रवृत्ति का हो सकता है और है भी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्रह्मण्यागर है तो ऊंचा ही होगा, नहीं, बुद्धि के नीच लोग होते हैं। तो मनोज झा के मैं इस कथन को कि छोटी या नीच जातियाँ होती रहते, गरीब होती है, तो मैं इसको ऑब्जेक्शन करता हूँ। अब उनका बात का उन्हीं से उदाहरण ले लेता हूँ। उनके शब्दों में
ऊंची जातियाँ धनी होती जा रही है और नीची जातियाँ गरीब होती जा रही है। ऐसा क्यों? ये भाजपा की वजह से, उनका कहना था। तो मनोज सिन्हा कथित तौर पर ब्राह्मण जाति के आते हैं, झा लोग मैथिली ब्राह्मण होते हैं, और हमारे यहाँ पूजो विप्र सकल गुणहीन, पंडित चाहे गुणविहीन भी हो तो उसको पूजा करना, ये तुलसीदास जी महाराज कह के गए हैं। और समाज में ऊंचा जाति का माना जाता है कि पंडित है तो कुर्सी पर बैठेगा, उसका पूजा ही करना है। तो झा साहब उसी ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली में प्रोफेसर है तो ठीक ठाक तनख्वाह पाते होंगे, लेकिन जन्मदिन में उनका बच्चा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने घर में ही केक काटता है। क्योंकि किसी भी हेलीकॉप्टर सेवा वाला कंपनी ने यह दावा नहीं किया कि मनोज झा के लड़के ने हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाया। और उनके हिसाब से नीच जाति, छोटी जाति तो यादव, हालांकि पिछड़ी जाति है, उनके शब्द में मेरे लिए आदमी बड़ा छोटा होता है, जाति नहीं होती। लालू प्रसाद का अनपढ़ बेटा, लंपट बेटा और करीब करीब पगलेट बेटा, उसके हरकतों से, साइंटिफिक नहीं, हरकतों से पगलेटे लगता है, हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाता है। तो मनोज झा का बात तो यही गलत साबित हो गया कि ऊंची जाति के लोग ऊंचे होते जाते हैं और नीची जाति के लोग गरीब होते जाते हैं। तो या तो मनोज झा को अपने ही घर में देख लेना चाहिए। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का परिवार आज की स्थिति में कथित तौर पर नीची जाति, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, और कथित तौर से उनके हिसाब से झा साहब ऊंची जाति। तो एक ऊंचा जाति वाला चाकरी कर रहा है, हाथ बांध के खड़ा रहता है लालू परिवार के सामने, और एक नीची जाति वाला टांग रख के इनके सामने बैठा रहता है, और ये चुपचाप ताली बजाते रहते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी में पोटेंशियल है। तो यह तो रहा उनका पोस्टमार्टम। और कई बकवास के एक आदमी पर नहीं, चूंकि 15-20 मिनट में बोला तो सभी लोगों को निपटाना पड़ेगा। अब आते हैं, संजय सिंह ने बोलना शुरू किया। संजय सिंह ने बोला कि ये अत्याचार है, ये कानून नहीं मानता, वो भ्रष्टाचार है, ये है। अब संजय सिंह ने खैर जात पात की तो नाम नहीं लिया, लेकिन भ्रष्टाचार और व्यभिचार पर खूब बोले। संजय सिंह जिस पार्टी के नेता हैं, उसका मुख्यमंत्री तक जेल यात्रा करके आ चुका है। और अगर वो कहेंगे कि यह झूठा फंसाया गया है, तो नरेंद्र मोदी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो किस टीवी चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ है, संजय बताए, या कौन से मोबाइल में शूट हुआ है उनके भ्रष्टाचार का, संजय बताए। जो अडानी अंबानी को सारा पैसा दे दिया है, कहाँ पर वीडियो बयान है अडानी का कि मोदी ने हमारे लिए कुछ फायदा किया और बाकी लोग नहीं करते थे। संजय बताएं कि 2014 के पहले अडानी कौन से चौक पर खड़ा होकर के अंडा बेचता था, या मूंगफली का दुकान लगाता था, या कहाँ पर भीख मांगता था अडानी और अंबानी, और 14 के बाद सीधे धनी हो गए, ये संजय बताएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा कि 2014 के पहले संजय क्या करते थे। बहुत छोटी निम्न स्तर काम करता, वो मैं कह नहीं सकता, मेरा संस्कार अलाउ नहीं करता। और जो आदमी ड्रामा करता था 26 जनवरी के परेड में 2 इंची बड़ा कुर्ता और फ्लोटर का चप्पल गंदगी करके पहनता था, वो बेटी के ब्याह में अरमानी का सूट और गुची का जूता पहना था। ये दुनिया में सबसे लग्जरियस माना जाता है, कोई कोई ही अफोर्ड कर पाता है। और नाच जैसा किया था, और भी दिल्ली के सबसे महंगे 7 स्टार होटल में। और मुख्यमंत्री बनने से कहता था कि ये बड़े बड़े होटल में कार्यक्रम करते नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अपनी बेटी में वो बात नहीं किया। संजय की हैसियत ही उतना नहीं है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। आते हैं समाजवादी पर। शिवपाल यादव ने समाजवादी है, समाजवाद वो है, जनसंघ पक्का समाजवादी थे, फलाना पकड़ते थे। अब मैं बड़ा परेशान था कि भाई असल समाजवाद किसको कहते हैं। मैं समाजवाद के ही विषय में चिंतित हो गया। अब मैं मुलायम सिंह का परिवार का समाजवाद बताता हूँ, आप बताइएगा कि क्या यही समाजवाद है। समाजवाद में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता बने। शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव 2 लोगों ने अपने संघर्ष पर एक पार्टी खड़ा किया। उनको बधाई है, उनको बारंबार प्रणाम है, भूरी भूरी प्रशंसा है कि विषम परिस्थितियों में उन्होंने राजनीति में पार्टी बनाने की सोची। साइकिल निशान इसलिए मिला क्योंकि जब वो पैदल चलते थे, उनके पास संसाधन नहीं था, तो गांव वालों ने कहा कि वो साइकिल ले लेते, कछु पैसा इंतजाम करो, मुँह पे थोड़े पड़ा है, वो आप भी पड़ा हो तो दो। तो मुलायम सिंह ने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, कुछ जोड़ तोड़ कर कर तो कर। तो एक आदमी शिवपाल बोले कि मुँह पे तो पड़ो ना है वो, कोशिश करता हूँ, काछू मांग लो, कुछ ले लो, एक कर लवाता है। तो बड़े दिन के इंतजाम के बाद नई साइकिल खरीदने की पैसा नहीं हुई, उन्होंने पुरानी साइकिल खरीदी।
यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने अपने कहानी में बताया है, समाचार चैनलों पर पब्लिक डोमेन में। ये मेरे कान में नहीं कहा और ना ही अद्भुत कथा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने साइकिल निशान माना, और जो उनके ऑफिस में टूटी साइकिल अभी टंगी हुई है फ्रेम में, वो वही साइकिल है जो उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा था, क्योंकि नई खरीद तक का पैसा इंतजाम नहीं हो पाएगा। यह रहा समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष का बैकग्राउंड। और अब 110 किलोमीटर लखनऊ से उनका घर पड़ता है और चार्टर्ड प्लेन में मतदान देने आते हैं। उनका लड़का एक, जो उनका बेटा ही नहीं है, कब बेटा का तगमा हासिल किया ये अब तक शोध का विषय है। उसके बाद दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी का काफिला है। मतलब 14-15 गाड़ी का तो बड़ा सस्ता मानता है वो जी, बड़ा 14-15 गाड़ी का तो प्रतीक बहुत सस्ता मानता है, और कहता है कि बताइए आपको एक पिछले समाज के बच्चे की 14 करोड़ की गाड़ी खल रही है, यही गाड़ी किसी और का होता तब बुरा नहीं मानते, क्योंकि असल में उसका माँ भी पिछले नहीं है और उसका बाप भी पिछड़ा नहीं है। सिर्फ मुलायम सिंह पिछड़े जाति के थे और वो मुलायम सिंह का बेटा नहीं है। लेकिन अब बेटा है, वो चर्चा में नहीं कहूँगा, घोषित बेटा है, तो मुलायम सिंह का बेटा ही है। उसके बाद समाजवाद का दूसरा परिणाम है कि मुलायम सिंह ने अपने बाद अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया, भाई को सारी दाव तिगड़म लगा करके पटकने दी। शिवपाल अब कहीं के नहीं रहे, अब अखिलेश के पास जनता समाजवादी पार्टी की बागडोर है, वही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भविष्य का नेता भी। अगर कभी मौका मिलता है तो नेतागिरी वही करेगा। वैसे जो प्रयास योगी और मोदी की है, मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कोई मौका मिलेगा, लेकिन ताक में तो बैठा ही है, अखिलेश ही नेता है। उसके बाद अखिलेश की बीबी सांसद है। अखिलेश का भाई लखनऊ का सबसे बड़ा जिम ओनर है, कई आउटलेट जिम के हैं उसके। उसका चाचा का लड़का प्रतीक सांसद है, धर्मेंद्र सांसद है, अक्षय सांसद है, वो एक और सांसद है, शिवपाल विधायक है, राम गोपाल राज्यसभा में सांसद है। मतलब वहाँ जो बच्चा पैदा की सूचना मिलती है, उसके डॉक्टर कहते हैं कि बधाई हो, अब आप पापा, नाना, चाचा, दादा बनने वाले हैं। तो कहते कितना टाइम है? नहीं, 8.5 महीना करीब, अभी 15 दिन हुआ कन्फर्म हुए। तो लालू परिवार 8.5 महीना तक ये जुगाड़ लगाने में लगते, इसको अगला कोई पद देना है। तो जो लड़का जन्म होने से पहले पद पा चुका होता है, अगर यही समाजवाद है तो यह समाजवाद हम दूर से ही छूना भी नहीं पसंद करेंगे, उसके बगल से जाना भी नहीं करेंगे। लेकिन एक समाजवादी पुरोधा जो जीवन में अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, उनका भाई, उनका बेटी, उनका दामाद मंत्री रहते हुए सरकारी आवास में नहीं गए, उसके जन्मदिन पर इस तरह की वाहियात वक्तव्यों का बोलना उस मृत आत्मा के आत्मा पर कितना चोट करता होगा, यह मैं सोच करके ही परेशान हूँ। हालांकि मैं उन चीज़ों का तो रेफरेंस ही नहीं ले रहा। जो लोग भाषण में आए तो कहेंगे कि माया और ज्ञानेश्वर जी एक ही साथ रहते थे, हम लोग आंदोलन में गए थे, 90 से लेकर के उनके देहांत तक हमने कभी उनको ज्ञानेश्वर मिश्रा के घर आते जाते फटकते नहीं देखा। जन्मदिन के दिन तो हम लोग सवेरे से रहते थे और सबसे अंतिम में जाते थे, वहाँ भी नहीं देखा। आज वो लोग कह रहे हैं कि हम और वो एक ही कच्छा पहनते थे, तो या एक ही से दे पहुँचते थे। खैर, वो नेता मर जाने के बाद झूठ ही बोलते हैं, इसलिए कि अब ज्ञानेश्वर मिश्रा तो है नहीं बताने के लिए, और जिनको संदेह हो जाकर के पूछे, मुझे भी नहीं जाना है, इसलिए मैं बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा। तो मित्रों, चर्चा यह है कि आप माइक आपके मुंह के सामने हो तो कुछ भी ना बोलें, सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। और जब आपके खुद के घर इतने ज़्यादा दागदार छेद हो तो उसमें पानी भरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाल में पानी नहीं भरा जाता, पानी पर जाल तैरने लगता है। और यह सब लोग चलनी में पानी भरने का प्रयास करते हैं, खुद मर्सिडीज गाड़ी में आते हैं और आपको गरीबी का ज्ञान देते हैं, सादगी का परिमाण बताते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज करिए, यही असल में सच्चे समाजवादी पुरोधा के प्रति आपका पुष्पांजलि होता और होगा भी। मित्रों, मनोज झा के वक्तव्यों का मुझे बड़ा गहरा असर पड़ा है, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि आप मोदी की आलोचना करें, मैं भी करता हूँ, लेकिन झूठी आलोचना ना करें। एक सज्जन आए थे, उनको इंट्रोड्यूस किया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं कौन जी। वो आदमी तो केस करने भर का झूठ बोल गया,
मेरे को तो अभी बेटियों की शादी में उलझना नहीं है। आप सबके दुआ आशीर्वाद से जल्दी शादी निपटे, इसी माल में मैं आगे भी केस करूँगा। उन्होंने तो मुंह फाड़ के बोला कि आपको पता है पाकिस्तान के साथ युद्ध कैसे हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया कि एक काम करो, तुम पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर दो, तुम्हारा सरकार बचेगा और हमारा हथियार बिकेगा। अब इससे बड़ा सफ़ेद झूठ और सीधा केस करने वाला झूठ नहीं हो सकता। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए नरेंद्र मोदी को दबाव में लाने का भरसक प्रयास कर रहा है और नरेंद्र मोदी के अडिग रहने की वजह से टेरी पटेरी बढ़ा रहा है, धमकी पर धमकी दे रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट में कह रहा है कि मेरे ट्वीट का जवाब नहीं आया, इसको सीरियस ही नहीं ले गया, मैं बड़ा दुखी हूँ और ये बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री झुक गए। अब इससे बड़ा सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता। अब दुनिया में चर्चा हो रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति की फजीहत इतनी हो रही है कि भारत उसका सुन ही नहीं रहा है और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते। अरे 140-50 करोड़ का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देने के लायक नहीं समझा। अब इससे बड़ा बात कोई हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री की अडिगता का इससे बड़ा उदाहरण है। हालांकि अब पहली बार नहीं हुआ है कि भारत अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया। इंदिरा जी ने भी झुकने से मना कर दिया था। पोखरण बम परीक्षण के टाइम में अटल जी ने भी झुकने से मना कर दिया। तो उसी परंपरा का घोतक हमारे नरेंद्र मोदी हैं। पार्टी चाहे जो भी हो, सरकार हमारी है और भारतीयता तो हमारा है। ना इंदिरा जी झुकी, ना अटल जी झुके, तो मोदी जी कैसे झुकेंगे? 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 140 करोड़ का लंबा चौड़ा बाजार का मालिक है वो, उसके सामने तो दुनिया झुकेगी और झुक रही है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप गुंजाइश रखे हुए हैं कि सीधा नरेंद्र मोदी से विरोध, मतलब 140 करोड़ वाले बड़े मार्केट से हाथ धोना, और सिर्फ टैरिफ बढ़ा देने से अमेरिका के लोग उनके विरोध हो गए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जो हो सकता है उन्हीं को महाभियोग लग जाए और राष्ट्रपति पद से हटाए गए। इस प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ बोल करके आपने पूरे पब्लिक को जो गुमराह करने का प्रयास किया है, भगवान कसम, अगर आज मैं मेंटली रूप से फ्री होता तो अब तक थाने में केस कर चुका होता कि या तो आप सबूत दीजिए कि वो कहाँ किस चैनल पर डिकोड हुआ है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ़ोन किया कि आप युद्ध करिए, आपका सरकार बचेगा और मेरा हथियार बिकेगा। इस तरह का भड़काऊ बयान पता न क्यों नहीं अब तक किसी ने केस किया। हो सकता है मेरे वीडियो देख के कोई सरकार सो मोटो ले ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं केस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी है। कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाऊंगा तो लड़का देखने की जिम्मेदारी से अवरुद्ध हो जाऊंगा और फिलहाल मेरा पारिवारिक जिम्मेवारी है, परिवार के मुखिया होने के नाते बच्चों का शादी, इसीलिए मैं उस मामले में नहीं आऊँगा। खैर मित्रों, आज 5 अगस्त में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। उन सब घटनाओं पर आपके लिए क्या सार्थक रहा, क्या निरर्थक रहा, और मेरे इस पोस्टमार्टम में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मार्गदर्शन करेगा, जैसे आदरणीय प्रेरणा दीदी जी ने मेरा मार्गदर्शन किया है, मेरा हौसला बढ़ाया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने सभी समूह में साझा करिए, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे एक दिन के बोलने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन एक दिन में बेशक ना हो, एक दिन जरूर होगी। इन्हीं भरोसा के साथ मैं राकेश परमार आप सबको साधुवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय और सच्चे समाजवाद की जय। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की ना जय। धन्यवाद।